सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री पंचकल्याण महार्हणार्हा भागात्मभाग्यातिशयैरुपेताः तीर्थंकराः केवलिनश्च शेषाः स्वस्ति क्रियां नो विषमावहन्तु। ये शुद्धमूलोत्तर सद्गुणाना माधार भावा दनगार संज्ञा निर्ग्रंथवर्या निर्बद्धचर्या स्वस्ति क्रियां नो विषमावहन्तु। देवादिदेव 1008 कैबल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की। परम पूज्य महाश्रमण श्री विषभनाथ महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, जिनका आज हम तप कल्याणक मना रहे हैं, इनका पूर्व भाव क्या था ये भी आप लोगों को बताया था कि पूर्व भाव में संयम धारण करके और 16 कारण भावनाएं भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके उस संयम के फलस्वरूप 33 सागर की आयु सर्वार्थ सिद्धि में प्राप्त की। और वहाँ सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र रह करके निरंतर धर्म चर्चा में लीन रहते हुए जब वहाँ से च्युत होकर के यहाँ पर आए और जब उनका जन्म हुआ 84 लाख पूर्व की आयु को लेकर के आए थे। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और ऐसे 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है और ऐसे 84 लाख पूर्व की आयु को लेकर के उनका जन्म हुआ। और जन्म के बाद आपने उनकी यात्रा देखी। 83 लाख पूर्व निकल गया, लेकिन जीवन में उनके वैराग्य नहीं आया। राग के संस्कार देखिए, पूर्व के भी संस्कार यहाँ आकर के जब वातावरण वैसा मिल जाता है, द्रव्य चेत काल भाव सब परिवार मिल गया और पत्नी आदि और उनके सब संतान आदि मिल गए, तो उसी प्रकार से उनका जीवन कितना बीत गया उन्हें स्वयं भी पता है कि नहीं। अवधि ज्ञानी हैं, हर वर्ष उनकी वर्षगांठ भी
मनाई जाती थी। ऐसा भी सुनने में आया है, पढ़ने में आया है कि इस बार भी वर्षगांठ ही उनकी वह चल रही थी। और उस समय जब इंद्र को चिंता हो गई तो उसके उपलक्ष्य में नीलांजना को प्रस्तुत कर दिया। नीलांजना को प्रस्तुत करने का क्या है? चूंकि महापुरुष हैं और इन महापुरुष के लिए वैराग्य हो तो कैसे हो? जब संसार, शरीर और भोगों के बारे में विचार करें तब तो इस प्रकार का वैराग्य हो सकता है, अथवा कोई घटना घटे तो वैराग्य हो सकता है। लेकिन उनके जीवन में ऐसी कोई घटना, अशुभ घटनाएं नहीं घटी। ना तो उन्होंने किसी का मरण देखा, ना इस प्रकार से कोई घर से किसी इष्ट वस्तु का कोई उनको वियोग हुआ। तो वैराग्य किससे हो? शरीर के प्रति भी ऐसा उनके लिए उस शरीर मिला जिस शरीर में मलमूत्र का नामो निशान नहीं है। अब घृणा किससे हो? शरीर में पसीना भी जिनको नहीं आता और शरीर से सुगंधी और फूटती रहती है। आप लोग अशुचि भावना भाते हैं तो हम सब के शरीर में तो ये सब अशुचि भरी पड़ी हुई है लेकिन उनके शरीर से तो सुगंधी फूटती रहती है। अब इससे वैराग्य हो तो कैसे हो? तब इंद्र ने एक नीलांजना प्रकट की और नृत्य करते करते, ऐसी नीलांजना थी जिसकी आयु थोड़ी सी बची हुई थी, और नृत्य करते करते वह विलीन हो गई। और तब दूसरी नीलांजना को उपस्थित करना पड़ा और इस सूक्ष्म विषय को उन्होंने पकड़ लिया और उस नीलांजना की मृत्यु का उनके लिए ज्ञान हो गया और उन्होंने विचार कर लिया कि ये जीवन ऐसे ही है, क्षणभंगुर है, कब समय आ जाए पता नहीं। जो पूर्व में भावना भाई थी आत्म कल्याण की और उसके साथ साथ इस जगत के कल्याण की भावना भाई थी, अब समय हो गया है और 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ कर दिया। 83 लाख पूर्व तक कोई 12 भावना नहीं भाई, लेकिन जो तीर्थंकर महापुरुष होते हैं वो ऐसी भावनाएं भाते हैं, ऊसई नहीं भाते, सही की भावनाएं भाते हैं। अभी तो यहाँ पर 12 भावनाओं ने कितनी अच्छी प्रस्तुति की। उनकी प्रस्तुति करते हुए भी किसी को वैराग्य जागृत नहीं हुआ। एक आध को आप लोग तो आनंद ले रहे थे। आचार्य भगवंत कहते हैं ये लोग 12 भावना भी बहुत अच्छी तरह से राग के साथ ये 12 भावना भाते हैं, इसलिए इनको कभी वैराग आने वाला नहीं, क्योंकि राग के साथ अच्छी राग चाहिए, संगीत चाहिए और गीत भी अच्छी लय में अच्छे छंदों में हो, फिर 12 भावना आप सुनो तो आपको वैराग्य आएगा कि उसके प्रति राग हो जाए। महापुरुष ऐसी भावना बाते हैं और उन्होंने एक ही बार 12 भावना का चिंतन किया। एक ही बार का अर्थ होता है भावना तो बार बार भाई जाती है, लेकिन उन्होंने एक बार ही बार बार उस भावना को अपने चित्त में लाया और संसार शरीर भोगों से उदासीन हो गए
और सब कुछ छोड़ करके वन की ओर चले गए। और जैसे ही वन की ओर जाने लगे तो लोकांतिक देवों का आगमन हो गया। अभी तो बहुत सारे जो रागी देव थे, स्वधर्मिंद आदि और अनेक प्रकार की राग की क्रियाओं में संलग्न थे, लेकिन जब वैराग्य की बात आई तो लोकांतिक देव उतर करके आ गए। ये लोकांतिक देव कहाँ रहते हैं? पंचम स्वर्ग में रहते हैं। ब्रह्म नाम का वह स्वर्ग है। उसी स्वर्ग में ऐसे भी देव रहते हैं जो अपनी देवियों के परकर के साथ रहते हैं, विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। और उसी पंचम स्वर्ग में एक ऐसी कॉलोनी बनी हुई है जहाँ इन सब का निवास रहता है। वहाँ कोई देवी प्रवेश और वहाँ सामान्य देव भी उनका प्रवेश नहीं होता। ऐसे अलग से ही वह रहते हैं और वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य से युक्त होते हैं। उन्होंने किसी से संकल्प लिया है क्या? नहीं, उनकी इस प्रकार की ही वहाँ की परिणति होती है। और वह निरंतर 12 भावनाएं जिन्होंने पूर्व में भाई हैं, संयम के साथ इन 12 भावनाओं में जो निरंतर दत्त चित्त रहते हैं, ब्रह्मचर्य का जो निर्दोष पालन करने वाले होते हैं, ऐसे वहाँ पर जाकर के और शुक्ल लेशा के साथ जाते हैं और वहाँ 10 सागर की आयु को प्राप्त करते हैं। और निरंतर ऐसे ही उनका समय बीतता है और कोई कार्य नहीं करते। शास्त्रों में वर्णन है 12 भावना आदि अथवा द्वादश सांग का चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज भी इस कलिकाल में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी महाराज कहते हैं कि आज भी इस पंचम काल में भी ऐसे श्रवण होते हैं जो निरंतर वैराग्यमय अपने जीवन को बनाए रखते हैं, 12 भावनाओं में दत्त चित्त रहते हैं और अपने रत्नात्रय का निर्दोष पालन करके धर्म ध्यान के साथ आज भी लोकांतिक देव हो सकते हैं। ऐसी घोषणा कुंद स्वामी महाराज ने कर दी। और वहाँ से इंद्र लोकांतिक देव होकर के और वहाँ से चय करके यहाँ पर आएंगे, एक भाव धारण करेंगे बस, और उसी भाव से उनकी मुक्ति हो जाएगी। ये भाव अवतारी में किनका नाम आता है? जो दक्षिणेंद्र होते हैं वो सभी दक्षिणेंद्र, सभी लोकांतिक देव, 4 लोकपाल और सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र। ये तो पुरुषों की बात आई है, लेकिन एक और है जो देवी होती हैं जिनका नाम सची है। वह सची भी एक भाव अवतारी हो जाती है। ऐसे वह लोकांतिक देव आकर के भगवान को बार बार, जैसे कहते हैं ना, कहीं अग्नि सुलग गई है तो थोड़ी सी हवा दे दो तो और वृद्धिंगत हो जाती है। ऐसे ही भगवान के लिए और उनकी स्तुति करते हुए, भगवान आपने जो मार्ग विचार किया है, मार्ग के अच्छा सोचा है, वो सब आपने बहुत ही उचित सोचा है, आपकी जय हो। इस प्रकार की प्रशंसा करते हुए लोकांतिक आ जाते हैं और भगवान वैराग्य को धारण करके और वन में जाकर के दीक्षा धारण कर लेते हैं।
दीक्षा लेते ही पहले 3 ज्ञान के धारी थे और दीक्षा लेते ही उनको मनः पर्यय ज्ञान, चौथा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और ऐसी विशुद्धि के साथ अपने आप को 5 पापों का त्याग करके पंच महाव्रत को धारण करके और हाथ पर हाथ रख करके और बैठ जाते हैं। उठने का अब कोई काम नहीं है। 6 माह का प्रतिमा योग लेकर के हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं और बैठ करके अपने जन्म में लीन हो जाते हैं। यही विधि मोक्ष मार्ग की है। और कोई शॉर्टकट में मोक्ष मार्ग नहीं है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि सबसे पहले वैराग्य चाहिए संसार शरीर भोगों से, और वैराग्य हो करके फिर तत्व का ज्ञान होते हुए और यथाजाथ निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करना चाहिए। क्योंकि आज तक जितनी लोगों की मुक्ति हुई है उस निर्ग्रंथ मुद्रा से ही हुई है। लेकिन मात्र बाहरी मुद्रा से ही मुक्ति नहीं होती। आचार्य भगवंतों ने कहा कि भीतर से भी वह रत्नत्रय प्रकट होना चाहिए, और भीतर और बाहर से दोनों मिल जाते हैं तो फिर वह सिद्धि के लिए कारण बन जाता है। बाह्य चिन्ह तो यथाजात लिंग है, चूंकि तीर्थंकर होते हैं, इनके लिए पिच्छी कमंडल की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी इस पंचम काल में जो मुनिराज आती होते हैं उनके लिए पिच्छी कमंडल आवश्यक है। उसको दिखाने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ ये पिच्छी कमंडल आप लोगों से भेंट करवा दिए जाते हैं। उनकी विशुद्धि इतनी रहती है कि दीक्षा लेते ही उनके लिए सभी प्रकार की केवल ज्ञान को छोड़ करके रिद्धियाँ हो जाती है। और ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए अब पिच्छी की आवश्यकता नहीं होती। चलते उठते बैठते समय भी उनसे जीवों का घात नहीं होता। ऐसी महाविशुद्धि को धारण करने वाले हो जाते हैं। और उन्होंने ये धारण कर लिया और बैठ गए ध्यान में। ध्यान में बैठते हुए भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि निरंतर जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक 6ठे 7वें गुणस्थान में होते रहते हैं। अंतर अंतर मुहूर्त में एक क्रिया होती रहती है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये भीतर से चलता रहता है। और अगर मान लो श्रेणी चढ़ गए तो उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं अपने जीवन में 1-2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा एक जीवन में 2 बार। और मोक्ष जाने के पहले और भी अगर संयम धारण किया है तो अधिक से अधिक 4 बार इसको कर सकते हैं। ये भीतर से कब हो जाता है पता नहीं चलता। पता तो जब चलता है जब छपक श्रेणी आरूढ़ हो जाते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती तो पता चल जाता है कि छपक श्रेणी मार करके घातिया कर्मों का क्षय करके बैठ गए। ऐसी ये विधि होती है। उस विधि को आगम के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य लिंग के बिना भावलिंग की सिद्धि नहीं होती है। कुछ लोग शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, और अध्यात्म ग्रंथ में कहीं व्यवहार की बात नहीं लिखी रहती है। उसमें तो ये लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य भीतर की परिणति है। और जब ये तीनों एक मेक हो जाते हैं तो शुद्धोपयोग की दशा बन जाती है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि बिना आधार के वह रत्नत्रय नहीं रहता। जैसे आपके पास घी है, और घी कहाँ है?
अधर में, अगर अधर में होगा तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आ गया धरती पर तो वो कोई काम का नहीं रहे। जैसे पात्र में घी रखा जाता है, उसी प्रकार से इस रत्नात्रय को यह यथाजात द्रव्य लिंग में धारण करके भीतर से वह भावलिंग प्रकट हो जाता है। द्रव्य लिंग का लक्षण बताया कि केशलोंच होना, हाथ में पिच्छी कमंडल होना, और यह यथाजात रूप जिसमें किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं किया जाता, ऐसा यह द्रव्य लिंग होता है। और उस द्रव्य लिंग जब धारण करते हैं तो भीतर से भावलिंग प्रकट हो जाता है। भावलिंग का लक्षण बताया कि जहाँ पर किसी प्रकार की परिग्रह आदि के प्रति, आरंभ आदि के प्रति मूर्छा भाव नहीं होता, सभी जीवों के प्रति समान भाव हो जाता है, और एकमात्र अपने में ही लीन होने की भावना जहाँ जागृत हो जाती है, ऐसा वह भावलिंग होता है। तो दोनों के माध्यम से इसकी सिद्धि होती है। बहुत दुर्लभ है ये दिगंबर मुद्रा की प्राप्ति। आज आप लोगों का तीव्र पुण्य है कि आज ऐसे गुरुदेव हम सबके बीच में विद्यमान हैं, और ऐसे ही दीक्षा निरंतर प्रदान करते चले जा रहे हैं, और आप लोगों को ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों की दर्शन पूजन आदि करने का लाभ मिल रहा है। और उन्हीं गुरुदेव की कृपा से ये निरंतर ऐसे पंच कल्याणक होते चले जा रहे हैं, जिनके माध्यम से इन जिन बिंबों की स्थापना होती है। अरहंत भगवान अलग है और अरहंत प्रतिमा अलग है। 9 देवताओं में नमो अरिहंताणम जब कहते हैं तो ये प्रतिमा नहीं आती वहाँ पर। नमो अरिहंताणम कहते ही जितने अरहंत हुए हैं, ये 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके वो उन अरहंतों की बात है। लेकिन फिर जब 9 देवता में जिन चैत्य की बात आती है, तब ये प्रतिमा की बात आ जाती है। इन प्रतिमाओं में स्थापना निक्षेप के माध्यम से इन मंत्रों को दिया जाता है, तो वह पूज्यता उनके अंदर आ जाती है। और अभी अभी उनको ये पूज्यता प्राप्त हो गई। चूँकि उस अवस्था में तो वो स्वयं दीक्षित होते हैं, लेकिन प्रतिमाओं के लिए तो दीक्षा देने का अधिकार उन्हीं को होता है जिन्होंने स्वयं दीक्षा को अंगीकार कर लिया। अभी बीच में कुछ ऐसा समय आया था जिस समय साधु नहीं होते थे, विद्वान तो होते थे, और जब उन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो जाता था और जब साधु के दर्शन नहीं होते तो उनको बहुत पीड़ा होती थी। और उन्होंने फिर अपने भजन बना करके लिखा कि साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दुख सहा जाता है। धर्म की चर्चा जिनसे थी जा बजा, अब धर्म ढूंढे नजर आता नहीं। धर्म देवता कहाँ रहता है? 9 देवता में धर्म देवता होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? ना धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्माओं के बिना ये धर्म नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब धर्म ढूंढे नजर आता नहीं। और उन्होंने एक पंक्तियां और अंत में लिखी कि जी करता है कि मैं भी साधु बनूं, जी करता है कि मैं भी साधु बनूं, लेकिन साधु बिन कभी साधु बना जाता नहीं। साधु बनने के लिए भी कोई संस्कार देने वाले चाहिए। ऐसी भावनाएं उन्होंने प्रकट कर दी। इसलिए ये दुर्लभ पद है। इस दुर्लभ पद जब तक आप लोगों को ये प्राप्त नहीं हो रहा है, तब तक
आप लोग ऐसे इन पदों की निरंतर भक्ति पूजा आराधना आप लोग करते रहो। एक दिन वो भी आएगा जब इस चीज़ को आप लोग भी प्राप्त करेंगे। हमें विश्वास है आप लोग इतनी दृढ़ता के साथ कितने पंचकल्याणक देख चुके आप लोग हैं, गिनती नहीं। फिर भी आप लोग इतनी श्रद्धा के साथ बैठ करके और ये ऐसा दृश्य बार बार देखते हो। आप जरूर इस अवस्था को एक दिन प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा भाव कहता है। और आप सभी इस दशा को प्राप्त हो इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। चिदबाड़ी के ज्ञानते सूझे लोका लोक, सुबाणी मस्तक धरूं सदा दीथों दो। हे जिन बाणी भारत